ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र उन लम्हों से शुरू होता है जब आप बाकी लोगों की नींद के वक्त जागते हैं और अपने दिन का आगाज़ शऊर, सुकून और इल्म के साथ करते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे, टोनी रॉबिन्स एक ख़ास राज पर अमल करते हैं और वो राज है अपनी दिन की शुरुआत मजबूत ज़हन और मुसब्बत आदतों के साथ करना। ये लोग सुबह 8 बजे से पहले 2 ऐसे काम ज़रूर करते हैं जो उनकी कामयाबी की बुनियाद बन चुकी हैं। पहला, मेडिटेशन और प्रेयर यानी इबादत और गौर व फिक्र। दूसरा, रीडिंग यानी इल्म हासिल करना। ये वो 2 ताकतें हैं जो इंसान के जहन को साफ, दिल को मुतमैन और ज़िंदगी को कामयाबी की सिमत ले जाती हैं। जैसा कि एक कॉल है, द वे यू स्टार्ट योर मॉर्निंग डिटरमाइंस हाउ योर डे विल गो। जिस तरह आप अपने सुबह का आगाज़ करते हैं वैसे ही आपका पूरा दिन गुजरता है। आइए जानते हैं कि कामयाब लोग सुबह 8 बजे से पहले ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाता है। हैबिट 1, दे प्रे एंड मेडिटेट। प्रेयर एंड मेडिटेशन आर फूड फॉर द सोल। दुआ और मराकबा रूह की ग़िज़ा हैं। कामयाब लोग अपनी दिन की शुरुआत दुआ या मराकबे मेडिटेशन से करते हैं। हर मज़हब में दुआ या इबादत को अवलीन तरजीह दी गई है, यहाँ तक कि वो लोग जो किसी आला ताकत पर यकीन नहीं रखते मेडिटेशन के ज़रिए अपने जहन को सुकून देते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तहकीकात के मुताबिक मेडिटेशन एक मौसर स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक है। ये याददाश्त, तवज्जो और दिमागी कारकर्दगी ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है। साइंसदान बेंजामिन नील के मुताबिक मेडिटेशन इंसान की दिमाग की सलाहियतों को बढ़ाता है और जहनी सुकून फराहम करता है। उस्ताज़ा अपने तलबा को ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के लिए क्लास रूम में मेडिटेशन करवाते हैं। अदाकारा, मुसव्विर और तख्लीकी लोग मेडिटेशन को अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओपरा विनफ्रे's रूटीन। ओपरा विनफ्रे रोज़ाना कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करती हैं। वो कहती हैं, मैं सिर्फ तभी बेहतरीन काम कर सकती हूँ जब मैं एक मेडिटेशन की हालत में हूँ। आई कैन ओनली प्रोड्यूस माई बेस्ट वर्क व्हेन आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट। मराकबा मेडिटेशन कामयाबी की कलीदों में से एक है। ये आपके अंदर नई मुतासर करना आइडियाज़, इंस्पायर्ड आइडियाज़ निकालता है ताकि आप अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 2, हैबिट, स्पेंड टाइम रीडिंग। रिमेंबर, लीडर्स आर द रीडर्स। रहनुमा हमेशा पढ़ने वाले होते हैं। कामयाब लोगों के बेड साइड टेबल पर सबसे आम एक चीज़ किताब होती है। अक्सर अमीर और कामयाब अफराद के घरों में एक लाइब्रेरी लाजमी होती है। वो जानते हैं कि पढ़ना सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि सोच को वसअत देना, एक्सपैंडिंग द माइंड है। हर सफ़ा जो आप पढ़ते हैं वो आपके जहन को एक नया ज़वाया देता है, एक नया इम्कान दिखाता है और एक नई राह खोलता है। द मोर यू रीड द मोर यू ग्रो। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करते हैं। कामयाब लोग जानते हैं कि उनके दिन की शुरुआत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और रूहानी ताकत से होनी चाहिए और यही दुआ, मराकबा और मुताला फराहम करते हैं। इफ़ यू वांट टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा सीखना होगा। कामयाबी हासिल करने वाले लोग जानते हैं कि सीखना सबसे बड़ी सरमायाकारी है। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी तालीम और इल्म में सरमायाकारी करनी होगी। एक कामयाब शख्स कभी 20 पाउंड किसी फिल्म पर खर्च करने की बजाय वही रकम एक किताब पर खर्च करेगा जो उसकी सोच को बदल दे। वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स ऑन लर्निंग। एक इंटरव्यू में जब CNBC ने वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से पूछा कि अगर वो कोई सुपर पावर हासिल कर सकते तो वो क्या होती, दोनों ने कहा, वी विश वी कुड रीड फास्टर। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकें। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग भी इल्म की ताकत को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुसलसल सीखना कामयाबी की अहम की मेजर की टू सक्सेस है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ना पसंद नहीं या उनके पास वक्त नहीं, लेकिन आज के डिजिटल एरा में ये बहाने ख़त्म हो चुके हैं। अब आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, वर्जिश कर रहे हों या बर्तन धो रहे हों। अगर आपकी टेबल पर सिर्फ गॉसिप मैगजीन्स, गपशप के रसायल हैं तो ये आपकी माइंड सेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन अगर आपके पास वो किताबें हैं जो आपको गोल्स हासिल करने में मदद देती हैं तो आपकी कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। सक्सेसफुल पीपल इन्वेस्ट इन बुक्स, एवरेज पीपल इन्वेस्ट इन एंटरटेनमेंट। कामयाब लोग किताबों में सरमाया लगाते हैं, आम लोग तफरीह में।